ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट के साथ जोड़ के रखा जा सके आपको, खास करके वो मुद्दे, वो न्यूज़, वो खबरें जो स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड हैं। सो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एक न्यूज़ जो पिछले दिनों बहुत वायरल हुई कि यूएस ने स्टूडेंट्स के वीज़ा रद्द कर दिए हैं जो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसमें थोड़ी सी डिटेल मैं पहले आपको बतानी चाहूँगा, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कितना स्टूडेंट इसमें अफेक्ट होगा और नया स्टूडेंट क्या कर सकता है यूएस पढ़ने के लिए। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ हमेशा जुड़े रह सकें। सो यूएस ने जो रिसेंटली रूल पास आउट किया है ट्रंप गवर्नमेंट ने कि जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन पे ट्रांसफ़र हो चुके हैं उन सब के वीज़ास रद्द किए जाएंगे और वो अपने देश या अपनी कंट्रीज़ जाके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, बिकॉज इट्स अ ऑनलाइन एजुकेशन। अब इसके पीछे सीन क्या हुआ है, बेसिकली यूएस की जो कुछ टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें इवन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी है, उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि हम 2021 मतलब पूरे एक साल के लिए हम खुद को ऑनलाइन एजुकेशन पे पूरी तरह ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हम किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी में नहीं बुलाएंगे, हम सारी एजुकेशन अगले एक साल तक सिर्फ ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे। ये डिसीजन लेने के बाद गवर्नमेंट ने ये सोचा कि इन यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि ये टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, सो डेफिनेटली बहुत क्रीम स्टूडेंट है जो यहाँ पे पढ़ रहा है और वो बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट भी है, क्वालिफिकेशन वाइज वो बेस्ट है, एक्सपीरियंस वाइज बेस्ट है, नॉलेज वाइज बेस्ट है, तभी वो सिलेक्ट होकर इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में आया है। सो डेफिनेटली अगर ये स्टूडेंट को ऑनलाइन एजुकेशन में ट्रांसफ़र करेंगे बट वो यूएस में रहेगा, सो देयर विल बी अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वो स्टूडेंट काम करेगा और जॉब मार्केट को अफेक्ट करेगा। दैट इज़ अ रीज़न कि यूएस गवर्नमेंट ने अपने, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शंस भी चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को उन्होंने कैलकुलेट करते हुए ऐसा डिसीजन लिया जो उनको पॉलिटिकली भी गेन करेगा। दैट इज़ अ रीज़न कि वो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली लॉस होने वाला है। लेकिन ये अफेक्ट पूरे स्टूडेंट्स को नहीं होने वाला है जो यूएस में है, ये चीज़ मेन समझने की है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज़ ऑनलाइन पे नहीं गई हैं। यूएस में किसी तरह का लॉकडाउन एजुकेशन को लेके नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस ने ऑनलाइन पैटर्न्स को लिया है या अडॉप्ट किया है वो सारे सेल्फ डिसीजंस हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से फाउंडेशन नहीं है। सो मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हाइब्रिड फॉर्मेट पे गई हैं। हाइब्रिड फॉर्मेट क्या है? हाइब्रिड वो फॉर्मेट है जिसमें आधी क्लासेस ऑनलाइन और आधी ऑफलाइन रहेंगी। मतलब कुछ मॉड्यूल्स जो ज़रूरी हैं उनके लिए क्लासेस लगेंगी, फिजिकल क्लासेस लगेंगी, फेस टू फेस क्लासेस लगेंगी, लेकिन कुछ स्टडीज़ जो रहेगी वो ऑनलाइन भी रह सकती है। सो जो यूनिवर्सिटीज़ इस मिक्स पैटर्न्स पे हैं या कॉलेजेस इस मिक्स पैटर्न पे हैं, हाइब्रिड पैटर्न पे हैं, उनके स्टूडेंट्स को किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बट जो यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस 100% ऑनलाइन पे चलेंगे उनके स्टूडेंट्स को ज़रूर ये इफेक्ट आ सकता है। अब वहाँ पर बैठा हुआ स्टूडेंट माइट वो यूनिवर्सिटी चेंज करेगा या कुछ अल्टरनेटिव्स लेगा, बट ये एक्सपेक्टेशंस कम है, क्योंकि ये जो पैटर्न हाइब्रिड वाला है या सिर्फ ऑनलाइन वाला जो पैटर्न था ये सिर्फ टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ ने लिया और उनमें जो स्टूडेंट है वो बहुत ही क्रीम स्टूडेंट है, अलग अलग देशों से गया हुआ, इवन फ्रॉम इंडिया। और ये इन स्टूडेंट्स के लिए ये डिपेंड नहीं करता जिस तरह से ये पंजाब की एक मानसिकता होती है कि हमें जाके सेटलमेंट ही लेनी है। ये स्टूडेंट थोड़े अलग गिने जाते हैं, दे आर एजुकेशन ओरिएंटेड। सो उनको जॉब्स या करियर को लेके उतनी बाउंडेशन नहीं आने वाली है। बट जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं और साथ में यूएस में रहने का भी उनका प्लान रहता है, उनके लिए ये प्रॉब्लम भी उतनी बड़ी नहीं है, बिकॉज वो हाइब्रिड फॉर्मेट वाली यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस को अडॉप्ट कर सकते हैं। एम्बेसीज अभी यूएस की काम नहीं कर रही हैं, विच इज़ एक्सपेक्टेड कि ये अक्टूबर से समवेयर शायद यूएस एम्बेसी अपने आप को रिज्यूम करेगी। बट इसके ऊपर भी कहना अभी थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज यूएस इज़ नंबर 1 एट द मोमेंट, द वन कंट्री विच इज़ फाइटिंग विद द कोरोना वर्स्ट। सो इस चीज़ के लिए हमें वेट करना होगा, इंतज़ार करना होगा। डेफिनेटली जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहा है उसमें से 30 से 35% स्टूडेंट ज़रूर अफेक्ट होगा इसके कारण, बट वो बहुत क्रीम स्टूडेंट है, उनका भविष्य आगे बहुत फिर भी सुरक्षित रहने वाला है। बट डेफिनेटली ये एक सेटबैक की सिचुएशन है। बट अगर आप कल को यूएस जा रहे हैं और पढ़ने का सोच रहे हैं तो काइंडली ऑप्ट करें वही यूनिवर्सिटीज़ जो हाइब्रिड फॉर्मेट पे हों। मोस्ट लाइकली तो ये शायद कोविड तब तक रहेगा नहीं, बट इन केस अगर रहता भी है और एम्बेसीज रिज्यूम होती हैं और आप विदेश जाने की सोच रहे हैं, पढ़ने की सोच रहे हैं यूएस में, तो उस टाइम पे ये चीज़ आपको खास ध्यान रखना है कि जो यूनिवर्सिटी में या जिस कॉलेज में आप जा रहे हैं वो हाइब्रिड मोड पे हो, मतलब वो ऑफलाइन और फेस टू फेस क्लासेस दोनों रन करता हो। आज के लिए इतना। अपडेट्स के लिए जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।
ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।